नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो नेट जेआरएफ की परीक्षा थी जो उत्तीर्ण हुए हैं, उसी श्रृंखला में यह तीसरा सत्र है। आज मेरे साथ श्री सिंधु हैं जिन्होंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनका नेट एलएस हुआ है। तो उसी संबंध में हम बात करेंगे कि कैसे नेट की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की और इंग मैथमेटिक्स में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले श्री सिंधु अपने विषय में बताओ विद्यार्थियों को। हाँ सर, मैं शीर्षेंदु हूँ। सर बेसिकली मैं एमएससी इस जुलाई में कंप्लीट किया हूँ। हाँ मेरा वो रामकृष्ण मिशन, वो आरकेएम वेरी, वो एक यूनी है, लाइक हाँ वेस्ट हाँ। बंगाल में, वहाँ से। तो मेरा तो मैंने सोचा कि मेरे तो पीएचडी करने का ही इरादा था सर। वो आप तो हाँ जानते ही है सर, वो तो अलजेब्रा वो आपके सब। जेआरएफ मतलब एग्जाम, हाँ, तुम पीएचडी करना यार, चाहते हो, उसके लिए तुम यस सोच रहे यस थे कि कुछ एग्जाम से यस निकालो, तो तुमने कब यस। विचार किया कि जेआरएफ की मतलब परीक्षा मुझे देनी है और गेट की परीक्षा मुझे देनी है? गेट में भी तुम अच्छे अंक लाए हो, तो ये सब कब विचार किया आपने? सर वो सेमिस्टर सेमिस्टर थ्री से ही सर, ओके सेमिस्टर थर्ड से ही। हाँ सर। ओके। और तुम एंग में कब ज्वाइन हुए और क्यों ज्वाइन हुए स्पेशली एंग में? सर वो सेमिस्टर थ्री के बाद सर, वो सेमिस्टर फोर में तो प्रोजेक्ट वो रहता है। तो हाँ उस टाइम पे दिसंबर जनवरी पे ना, मेरा हाँ लाइक कुछ अच्छा नहीं हुआ, लाइक हाँ। वो लाइक मुझे सिर्फ ओनली पीएचडी मिला था सर, उस अच्छा, 2000 आई थिंक। हाँ, नेट में फेल हो गए नेट में थे? हाँ सर, पहली बार तो मुझे कौन सा 55 वो कुछ मार्क्स मिला था, मैं तो फेल फिर एकदम लाइक गया था सर। अच्छा। सेकेंड टाइम मुझे सिर्फ पीएचडी हुआ था। तो हाँ सर आपका वो ऑनलाइन में वो सब वीडियो देखता था सर, स्पेशली वो टीआईएफआर का सॉल्यूशन, वो अच्छा सब स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट का वो सब। मुझे तो एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही, आई मीन अलजेब्रा बहुत ही अच्छा लगता है। वो सर अब हाँ। होता था ना के लीनियर, वो सब अच्छा हम कर देते सर, के लीनियर पुश होगा, ये अच्छा। होमोमॉर्फिज्म होगा, के अलजेब्रा, वो बहुत अच्छा लगता था। अलजेब्रा तो मैंने सोच होमोमॉर्फिज्म, हाँ अच्छा। सर, तो मैंने पहले सर नहीं ज्वाइन किया फुल कोर्स, पहले मैंने एनवीएचएम का क्रैश कोर्स फर्स्ट आपका यहाँ तो ज्वाइन तुमने किया। सोचा थोड़ा देख लिया जाए पहले क्या होता है यहाँ अंदर। सर मैंने अच्छा। पहले हाँ एनवीएचएम का कोर्स एनबीएसएम मैंने का क्रैश फर्स्ट ज्वाइन। कोर्स किया था तुमने पिछले वर्ष का? हाँ पीछे, हाँ सर, यस हाँ। फर्स्ट। हम्म। फर्स्ट फिर तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर मार्च में मैंने हाँ आपको से कांटेक्ट किया, और मार्च से, लाइक पिछले साल के मार्च, 2025 के मार्च हाँ से मैं हाँ। ऑफिशियली आपका यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ, मार्च अप्रैल से। ओके ओके ओके, मार्च में ज्वाइन किए हो तुम, ठीक है। तो तुमने अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लगा? इन हाँ मैथमेटिक्स में सर, कैसा हाँ सर लगता है? बहुत क्योंकि अच्छा। अभी तो तुम मेरे साथ रहोगे अभी कुछ महीने, है ना? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है सर। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत नॉलेजेबल है, लाइक स्पेशली लाइक सब सब्जेक्ट में ही, स्पेशली अलजेब्रा में। तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक आप ना वो नेट गेट वो सब तो ठीक है, पर लाइक वो जो मैथमेटिक्स का वेरी लाइक इन अ वेरी लॉजिकल एंड डिडक्टिव वे, इस स्टेप हाँ के बाद इस स्टेप, ओके लाइक अगर ये होगा तो कंटिन्यूअस बाइजेक्शन है, तो हाँ होम्योमॉर्फिज्म भी हो सकता है, कैसे होगा वो, इंजेक्टिव होगा, ओपन मैप होगा, आर हाँ से आर। सो ऐसे करके लाइक दोनों सेट कनेक्टेड, ये बहुत वो मैथमेटिकल थिंकिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेट गेट तो लगता ही रहता है, पर पीएचडी अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो हम्म, वो आपका बहुत अच्छा है सर। आप वेरी इजी वे में आप हाँ समझ, हाँ उस वो आपका बहुत अच्छा है। वो चीज को देखना, हाउ टू पीपल कैन सी थिंग्स राइट, मैथ्स में वो देखना, वो जो टीचर वो सबको लाइक दिखाना सिखाता है ना, क्योंकि हाँ ऐसे देखो, वो मैथमेटिक्स का दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। सो आप में है सर। ओके ओके, ठीक है। धन्यवाद। तो आपको मतलब अच्छा लग रहा है इन मैथमेटिक्स में? हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। तो अभी तुम एग्जाम के बारे में बताओ, अपने नेट के संबंध में बताओ। जब तुम फेल हुए तो क्या लग रहा था? अभी यहाँ पे तुम नेट क्वालिफाई हो चुके हो, गेट भी क्वालिफाई होने ही वाले हो, अभी रिजल्ट आने वाला है। तो आप उसके संबंध में थोड़ा बताओ, पहले की सोच बताओ कि एग्जाम के बारे में क्या सोचते थे, अभी क्या सोचते हो, इस बारे में बताओ। सर मेरा तो एग्जाम तो मैं बहुत डरता था मैं तो, इस डर से आईआईटी जैम भी नहीं दिया सर, एक बार भी नहीं दिया। फॉर्म फिलअप किया एग्जाम पर नहीं, एग्जाम देने से डरते नहीं। थे? हाँ सर, दिया पर मैंने फॉर्म फिलअप किया, पर हाँ नहीं हाँ। गया एग्जाम में क्यों? देने में। मुझे बहुत डर लगता था, इसीलिए संडे एग्जाम था, मैं नहीं गया। अच्छा। हाँ सर। तो हाँ ऐसा ही होता था, पर सर आप आपके यहाँ पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आप इनकरेज करते थे ना। आपका भी तो एआई 4 है, तो आप बताते थे ना पेपर दिखा के, जे हाँ लाइक आई थिंक 670-80 मार्क्स, लाइक 90 मार्क्स, दैट इज डुएबल, दैट इज वेरी इजी। तो वहां हाँ। से कॉन्फिडेंस हुआ। तो ऐसे करके करके मेरा वो डर था, वो अभी भी है, पर वेरी वेरी लेस। तो मैं अब अच्छा थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ आपकी वजह से, आपकी टेक्निक, स्पेशली एग्जाम में।
नॉट हाँ। ओनली टीचिंग मैथमेटिक्स बट एग्जाम में ऐसा ऐसा, वो सर आपका बहुत हेल्प किया सर आपने। ओके, तो पहले एग्जाम से डर लगता था, अब एग्जाम से भी क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। यस अब यस बस सर। तो और और कुछ एक्सपीरियंस, जैसे एनबीएचएम की क्लासेस थी, टीएफआर की क्लासेस थी, तो तुमको अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करते थे उनके विषय में। हाँ सर, वो तो बहुत बहुत अच्छा है सर। इन बीच का क्वेश्चंस, और स्पेशली एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आप क्वेश्चंस देते थे। मुझे एक याद है, एक आपने वो बहुत वो क्या, कम्यूटेटर कम्यूटेटर वाला, वो हाँ पॉलिन लीनियर ऑपरेटर, वो कम्यूटेटर निकाल कर डिमोटेटर का डिमेंशन, वो हाँ कम्यूट हाँ करेगा तो पॉलिनोमियल इन ये होगा वो हाँ सब। आपका अप्रोच बहुत अच्छा है सर, इन बीच के क्लास में भी, स्पेशली एल्जेब्रा एंड स्टफ, लाइक मुझे ठीक बहुत है। अच्छा लगा। तो एक चीज मैं तुम्हें बोलता था श्री सिंधु, जैसे तुम कह रहे थे मुझसे पहले कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ये एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, तो मैंने आपसे कहा था, ये वीडियो क्यों रुक गया? एक मिनट। हाँ हाँ, ठीक है, अभी आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रेटेड वे में प्रिपेयर करना है, ठीक है। एनबीएचएम में जो प्रॉब्लम्स तुम देखोगे, टीएफआर में जो प्रॉब्लम्स देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि नेट में भी बहुत हेल्प हो पा रही है। तो ऐसा तुमने फील किया? जो इंटीग्रेटेड तुम्हारी प्रिपरेशन है उसने तुम्हें सब चीज के लिए प्रिपेयर किया है? अभी इंटरव्यू के लिए भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, मैं आंसर दे सकूंगा, और जो भी एग्जाम्स तुम दे रहे हो उन सभी के लिए तुम्हारे पास कलेक्टिवली कॉन्फिडेंस आया ना? हाँ सर बिल्कुल, आपका स्पेशली मेट्रिक मेट्रिक स्पेस का कोर्स में, वो जो आपका कोर्स हाँ था, उसमें तो सर आपने सभी टीआईएफआर का, इनबीसीएम का सभी, लेकिन अगर वो हाँ मेट्रिक का कुछ क्वेश्चन आ गया ना टीआईएफआर का, वो सॉल्व कर सकता हूँ नेट में भी। वो आपने, हाँ वो स्पेशली वो कनेक्टेड वाला, वो कौन कनेक्टेड हाँ हुआ, जीएलएन पाथ कनेक्टेड, वो सब, वो बहुत हाँ स्पेशली। और आप तो फंक्शनल से अभी पढ़ा रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड, दैट हाँ इज वेरी गुड। कोई भी एग्जाम और इंटरव्यू इजिली हाँ। मैनेजेबल। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ, भले ही आप नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इंटीग्रेटेड वे में सीखिए। आप सभी को लेक्चर लेके चलिए, एनबीएचएम, गेट, टीएफआर, सीएसआईआर नेट, ताकि आप सभी में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ और पीएचडी में भी एडमिशन पाओ, क्योंकि अलग अलग से प्रिपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी श्री सिंधु है, ये गेट में भी क्वालिफाई हो जाएगा, गेट के संबंध में भी इसका इंटरव्यू करेंगे हम, और नेट में भी क्वालिफाई हो चुका है श्री सिंधु, और इसके बाद आप देखेंगे कि पीएचडी में भी वो एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है। पीएचडी में एडमिशन होना बहुत कठिन काम नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही उस तरीके की प्रिपरेशन रही हुई है। तो श्री सिंधु, हाँ, और तुम नेट के विद्यार्थियों को क्या राय दोगे? क्योंकि ना बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं एग्जाम से, कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, पहले पहले लगता नहीं कि एग्जाम हो ही नहीं सकेगा, है ना। जैसे अभी तुम दोनों में अच्छा परफॉर्म किए, तो तुम्हारी क्या राय है, बताओ कि कैसे प्रिपेयर करना है, ईटीसी कुछ भी जो तुमने ऑब्जर्व किया है कि ये सावधानियां रखनी है, इसके बारे में बताओ। हाँ सर, वो तो मतलब सर, साइंस मैथमेटिक्स ज्वाइन कर, आई वो तो ठीक है। पर सर वो, अच्छा। हाँ हाँ बेसिकली वो क्वेश्चन के बारे में अगर सोचो, क्योंकि लाइक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस तो ठीक है, और हर हाँ साल तो प्रीवियस ईयर का लाइक पैटर्न चेंज हो रहा है अभी, तो उससे तो हाँ काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि हाँ लाइक पैटर्न इज चेंजिंग, राइट। सो बेसिकली वो क्वेश्चन को सोचना, लाइक ऐसे ऐसे, वो बहुत मैटर करता है, लाइक हाँ, अगर वो प्रिपरेशन होगा तो। एनबीएचएम लेवल तक रखनी होगी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली आपको, एग्जैक्टली, वहां तक रखोगे तो क्योंकि नेट की नीट का प्रॉब्लम को क्वेश्चन भी, इजीली डील कर पाओगे ना। या क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो देख रहे हो ना श्री सिंधु, तुम कम्यूटेटर वाली प्रॉब्लम थी, वो इस बार नेट में आई हुई थी, है ना। हाँ सर, वो वाला, वो ए बी बी ए, वो कुछ करके, ऑल हाँ सच, हाँ ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, हाँ हाँ, वो तो सेम हो सेम गए। टाइप का ही तो क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो ऐसे क्वेश्चन, बट देखो कोई एग्जाम में होगा तो उसको नए लगेंगे वो, कि ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन अगर तुम पहले किए हो, तुम जैसे एनबीएचएम वगैरह या मॉक टेस्ट में भी तुमने वो किए थे, सीसार नेट के मॉक टेस्ट में, तो हाँ हाँ। ओवरऑल ये क्रैश कोर्सेज और एक मैथमेटिक्स की क्लासेस और भी सब कुछ, और पर्सनल गाइडेंस, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। तो इस संबंध में आप बताओ, आप मुझे कभी मैसेज करना चाहते हो तो कुछ हेजिटेशन तो फील नहीं करते हो? कभी भी कर सकते नहीं हो। नहीं सर, आपको जब भी पूछता हूँ सर, कम्यूटेटिव अलजेब्रा, अलजेब्रा ज्योमेट्री, एनीथिंग फंक्शनल एनालिसिस, आप हमेशा सर हिंट देते हो, सॉल्व कर देते हो, ठीक है, तो ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो वैसे श्री सिंधु, मुझे कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा और ये अलजेब्राइक ज्योमेट्री, या फिर मतलब इन सब में भी पूछता रहता है, हालांकि वो अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, नेट में ये सब्जेक्ट नहीं आते, तो उसका अच्छा मतलब इनमें क्या है, इंटरेस्ट है। तो इसी संबंध में एक बात और आपको बता दूं, कि अगर आप भी सारे एग्जाम्स के लिए कलेक्टिवली या इंटीग्रेटेड वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इन मैथमेटिक्स में अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है आपके एडमिशन के लिए, कि आपके अंदर श्री सिंधु की जैसी चाहत तो होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। कि मतलब लगभग आप पढ़ो तो सही, क्योंकि आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी, मतलब आपको मैथमेटिक्स सीखने में एक लगाव होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम तो आपके पास हो ही जाएंगे, क्योंकि ये मुझे कहता था बार बार कि मुझे एग्जाम से डर लगता है, बस पीएचडी मुझे करनी है सर, ये एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, ईटीसी ईटीसी,
सी, है ना। लेकिन अभी एग्जाम्स तो क्वालिफाई हो ही रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर आप उस लेवल तक अपने आप को ले जाओगे तो एग्जाम्स को उत्तीर्ण करना बहुत कठिन काम नहीं होगा। तो इंटीग्रेटेड कोर्स को आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकता हूँ। सभी को एडमिशन नहीं मिलेगा अब, ठीक है। इससे पीछे ओपन थे एडमिशन, क्योंकि लिमिटेड सीट्स इसलिए क्योंकि ताकि मैं सभी से इंडिविजुअली बात कर सकूं और मुझे हर किसी स्टूडेंट्स के बारे में पता हो कि ये बच्चा भी मेरे वहां पढ़ता है, ठीक है। तो श्री सेन, तो अभी फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स तुम कर रहे हो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? 2-3 क्लासेस ही हुई हैं और तुम हाँ सर, कितने बहुत एक्साइटेड अच्छा। हो उसमें बहुत अच्छा अच्छा हाँ सीखने सर, का? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा सर। अच्छा, तुम आप एक तो बात, कराएंगे। हाँ एक आप बात मुझे तुमसे पूछनी है वैसे। हाँ सर। तुम लेट क्यों आते हो क्लास में कभी कभी? सर वो तो हो जाता है सर। सर मैं बार्बर के पास जाता हूँ ना हेयर कट करने के लिए। तुम्हारे बाल एक दिन में बढ़ जाते हैं? वो सर हो जाता है सर, सॉरी सर। अच्छा। जल्दी अरे आऊंगा सर। तो देखो भाई, एक महीने में तो कम से कम मैं मान सकता हूँ कि हेयर कट के लिए जाते हो, अब रोज थोड़ी चले जाते हो भैया। सॉरी अच्छा, सर। चलो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। श्री सिंधु, वैसे जैसे कि आपने कहा कि धन्यवाद, इसी तरीके से मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जब भी आप जैसे विद्यार्थी मुझे ज्वाइन करते हैं और वो सीखना चाहते हैं, तो मुझे बड़ा सौभाग्य महसूस होता है कि आप जैसे बच्चे पढ़ते हैं और परीक्षा भी उत्तीर्ण करते हैं। जब भी कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट ऐसे क्वालिफाई करता है, तो मुझे भी लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपको पढ़ा सका, इसलिए आपका भी धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त अभी अगर हमने किसी संबंध में बात नहीं की हो या मैंने आपसे कुछ ना पूछा हो, आप स्वयं भी कुछ कहना चाहते हो, तो अवश्य आप कह सकते हैं। उसके बाद हम इंटरव्यू का फिर अंत करेंगे, ओके। सर आप वो सर, वो आपका सर वो रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, कम्युनिटी अलजेब्रा, वो सब में आप थोड़ा पढ़ा दीजिए सर, कोर्स कीजिए सर, वो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आपको तो वही आता है ना, हाँ हाँ, अलजेब्रिक नंबर थ्योरी बस वो सब। पढ़ाऊंगा हाँ तुमको, क्योंकि अभी तो मैं इस बार की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम पहले इस स्टेज को उत्तीर्ण कर जाओ। अब हम हाँ कॉम्पिटेटिव सर। जैसे फंक्शन ऐसे सीख रहे हैं और तुम उसको भी सीख सकोगे, तो फिर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। ये इस तरीके से चलेगा, जैसे आपने फंक्शनल सीख ली, फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव एल्जेब्रा हो गई, कॉम्पिटेटिव एल्जेब्रा के बाद रिप्रेजेंटेशन थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अच्छा रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्या होगा कि कॉम्पिटेटिव एल्जेब्रा यूज होगी ना, अच्छा वहाँ अच्छा। मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ आएंगे मॉडल। पहले। उसकी प्री रिक्विजिट रहेगी कॉम्पिटेटिव एल्जेब्रा, लीनियर एल्जेब्रा और ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी वगैरह। क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कॉम्पिटेटिव एल्जेब्रा के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन जो भी चीजें यूज हों, जैसे मॉड्यूल्स वगैरह यूज हों या टेंसर प्रोडक्ट यूज हो, वो वहाँ कहने पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा समय हाँ लग जाएगा। हमें इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि जी एक्ट्स ऑन, मतलब किसी वेक्टर स्पेस पे एक्शन वेक्टर की स्पेस। लेकिन वो एक्शन क्या करता है, सीजी मॉड्यूल का एक्शन इंड्यूस करता है। तो फिर मॉड्यूल से अगर नॉलेज हो तो फिर अच्छा रहता है। तो कॉम्पिटेटिव एल्जेब्रा हाँ के बाद मॉड्यूल से। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी फिर सीखेंगे, ठीक है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों में से विद्यार्थी सीखना चाहते हैं, और मुझे भी सीखने में बहुत आनंद आता है, ठीक है। तो अवश्य उस संबंध में भी हम करेंगे, ठीक है। तो और कुछ है अच्छा, शेष? कैटेगरी थ्योरी भी। कैटेगरी थ्योरी भी, और उसके बस अतिरिक्त और इंटरव्यू में और कुछ रखना चाहते हो, या फिर एक दूसरे को हम अलविदा कहें? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर वेरी मच। लाइक आप नहीं होते तो नहीं होता सर मेरा। सर आपने तो अप्लाइड भी पढ़ा दिया, तो वो भी हो गया, वो तो मैं कुछ नहीं पढ़ता था अप्लाइड। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शब्दों के लिए सौजन्य है आपका, ठीक है। तो यही अंत करते हैं, और फिर हम श्री सिंधु से मिलेंगे। अगले 2 बार हम और श्री सिंधु से मिलने वाले हैं, ठीक है विद्यार्थियों। ऐसा मैं आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। चलिए।